आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो अब आप लोग की सेवा में तूफान सिंह, तूफान सिंह, तूफान सिंह, छाया हुआ नाम तूफान सिंह, आतंक मचाने वाला नाम तूफान सिंह, और घर को प्राणियों को इधर से उधर करने वाला नाम तूफान सिंह। तूफान सिंह, तूफान सिंह, तूफान सिंह। ये जो स्लेब की फैक्ट्री दिखाई दे रही, ध्यान दो बाबूनाथ, ये जो स्लेब फैक्ट्री दिखाई दे रही किसकी है? ये बाबू तूफान सिंह की है। ये जो शराब की भट्टियां जल रही है, ये लोग जाकर पी रहे हैं, ये कौन खुलवाया है? ये बाबू तूफान सिंह ने खुलवाया है। तो अब आप लोग की सेवा में बाबू तूफान सिंह आ रहे हैं। इधर मजबूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। इधर मजबूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे जो मुझसे ईमान वाले रहते हैं। ईमानों के चक्कर में, ईमान वाले रहते हैं ईमानों के चक्कर में। बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लो और सीना जमीन का फाड़ कर पानी उछाल। मानव तूफान सिंह, मानव तूफान सिंह, मानव तूफान सिंह। तूफान सिंह बहुत तूफान सिंह है, तूफान सिंह बहुत तूफान सिंह है। ना कभी सर झुकाता है, पगावा चौक किया है मौत ने। माई कसम, तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। यमराज साला का कलेजा कांपता है, क्योंकि ये तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते में सरबा तूफान मच जाता है। हाँ साथियों, मैं कहीं कर जगह का रहने वाला नहीं हूं। मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले गांव बिष्णुपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है। हमारी पत्नी जी है जिनका नाम रामकली है। अफसोस के बाद साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया से चल बसे। बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता इस दुनिया में जिंदा होते साथियों तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम न होता। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, हसरत थी, पैसा कमाना और नाम कमाना। और आप लोग तो चाहते हैं साथियों, पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। हमने सोच लिया साथियों कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसमें ससुरा हमारा मन नहीं लगता था। इसीलिए हमने यही बंदूक का बाना उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हमारी शादी कहाँ हुई है साथियों? हमारी शादी भी इसी मुरादाबाद जिले के गांव किसान, हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह, और मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है, अरे जब से मैंने उसको देखा है ना, वो ससुरी हमको बिल्कुल मोह चुकी है। बहुत दिल में यही तमन्ना है साथियों
कि मरने से पहले एक रात मोहनी के बिस्तर पर सो जाऊं, तो ऐ खुदा मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर, उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागनी है। ये मंगल सिंह फौजी की शादी होने के पहले एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा तू कैसा दामाद है रे, हमारे पैर नहीं पड़ता है, हमको प्रणाम नहीं करता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा ससुर जी जमाना चेंज हो रहा, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो, अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं ससुर जी, अब तो सीधे नमस्कार का जमाना आ गया है। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल मेरे पास क्यों आया है। हमने कहा है ससुर जी कंट्रोल योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो, तमीज और तहजीब सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूं। हमने कहा ससुर जी आज का वो पुराना घिसा पिटा जमाना नहीं रह गया है, आज का जमाना यह है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का आधा हिस्सा, इसलिए समझदारी दिखाओ ससुर जी, जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारी बेटी और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हमारा ससुर कहने लगा अरे तूफान सिंह तू अय्यासबाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस पीता है, तवायफों के कोठे पे जाकर के मुजरा सुनता है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम कर दूंगा तो तू सारी की सारी रियासत अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा है ससुर जी अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी क्षमता होती है, शराब सबको हजम नहीं होती है। पता नहीं कितने लोग हैं ससुर जी एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। रही बात तवाफों के कोठे का मुजरा सुनना, अरे ससुर जी खुशकिस्मत खुश नसीब वाले वो हैं जिनको कोई तवाफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है। अगर विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलिए, कोठे पर 5-6 तो नई नई तवाइफें आई हैं, एक दो से आपकी मुलाकात करा दो। इतने में हमारा ससुर और भड़क गया, कहने लगा है तूफान सिंह खबरदार अब मत बोल, और जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगाल। हमने कहा बे हे ससुर वाला सुधर जरे, वरना हम बिगड़ गए तो सरवा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। साथियों मैंने सोच लिया कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे इसके प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाऊंगा, इसलिए अगर प्रॉपर्टी को मालिक बनना है तो सास ससुर को मौत के घाट उतारना है। मौके की तलाश करता रहा, मौके की तलाश करता रहा साथियों, मौका हमारे हाथ बहुत जल्द लग गया। किसी के द्वारा यह सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ठीक रात 12 बजे अपनी एयर राइफल लोड किया, बोलेरो की गाड़ी निकाला, रात 12:30 बजे पहुंच गया अपने ससुराल। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं साथियों, चारों तीसरी मंजिल पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा हो माय गॉड, लगता है सरवा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे साथियों हमने अपनी निगाहें तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ाया तो क्या देखता हूं, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे मैं तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद अपनी एयर राइफल अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी की नींद खुल गई, कांपने लगा, भागने की कोशिश किया। हमने कहा ससुर जी भागो मत,
बंदूक के गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। अब भूल करके तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश मत करना, नहीं तो वृद्धा अवस्था में हाथ पांव सब टूट जाएंगे। और आजकल के कलयुग के बच्चे इतने समझदार नहीं कि तुम्हारी सारी जिंदगी सेवा कर देंगे। साथियों, हमारा दिमाग पर खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया, हमारे ससुर के खोपड़िया में बारूद बन गया। गोली की आवाज सुनने के बाद हमारी सासू माँ की भी नींद खुल गई। वो क्या देख रही है? उनके पति की लाश कमरे में तड़फड़ा रही है और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। इतना देखने के बाद हमारी बुढ़िया शेरनी मापित खड़ी हो गई, कहने लगी तूफान सिंह, अरे तुझे तो मैं अपना दामाद नहीं बल्कि बेटा समझती थी रे, और तू हमारे मंगिया का सिंदूरवा मिटा दिया। अभी कानून के सिपाहियों को बुलवा करके फोन करके बुलवाऊंगी, तेरे हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़िया पहना दूंगे। हमने कहा ससुमा, कौन से कानून की बात करती हो? कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राज लेता है। साथियों, हमारी सासू मां जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन का तार काट दिया, अपने सासू मां के मुंह पे टेप मारा, फ्लोरो की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया, और उधर से एक ट्रेन आई, हमारे सासू मां की लाश किधर जिया। मर गई साली बुढ़िया भी। अब बचा फौजी मंगल सिंह है, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर नहीं शहीद हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल सिंह को। तो ये रहा साथियों हमारा बायोडाटा। हमारे साले साहब ने हमारे पास फोन किया था कि 2 साल हो गया अपनी बहन रामकली से राखी नहीं बंधवा पाया, इस साल मैं आ रहा हूं आपके दरवाजे पर, अपनी बहन रामकली से राखी बंधवाऊंगा। तो चलता हूं, ये खुशखबरी मैं अपनी पत्नी रामकली को देता हूं। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहे। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहे। हम कहे भैया जय हिंद। भैया मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूर दराज से भाई लोग, दर्शक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है। हाँ, अब से मैं संगीती पर चले। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं जिला मुरादाबाद गांव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोनी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। दोस्तों, मेरी एक बहन है जिनका नाम रामकली और मेरे जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, आज के लगभग 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया,
लेकिन उस आराम जाते कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया और 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझसे कहती रहती है इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है और मुझे छुट्टियां मिल गई हैं, सोच रहा हूं घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है, इससे छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूँ अपने गांव की तरफ।